ओके, तो 4 क्वेश्चन करने के बाद हमें बारी है क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ की। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ में आपको पोस्टिंग बताऊंगा और एडजस्टमेंट बताऊंगा। बाकी आपको जैसे मैं टिक करवा दूंगा उसके बाद आपको वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करना है, क्योंकि अब जितना हम खुद से करेंगे उतना प्रैक्टिस ज्यादा होगा, उतना हमें समझ में जल्दी आएगा। ठीक है, चलो जो मेन पार्ट है आपका यार वो चीज बता दो मैं। चलो देखते। प्रिपेयर अ फाइनल अकाउंट ऑफ अब्दुल ट्रेडर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 19 विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस विथ एंड एडजस्टमेंट्स। वही चीजें हैं यहाँ, जितने चीजें दिए हैं पहले मुझे ये बताओ, इन सभी के वन इफेक्ट होगा कि टू इफेक्ट होगा? सर ये सब ट्रायल बैलेंस की चीजें, मतलब डेफिनेटली सर वन इफेक्ट होगा। यस सर, नो? लेकिन जो सर नीचे जो एडजस्टमेंट्स है ना, इन सभी के टू इफेक्ट्स होंगे, क्योंकि एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं? टू इफेक्ट। ओके, अब जो डेबिट बैलेंस है वो कहाँ कहाँ जा सकता है? तो सर या तो ट्रेडिंग डेबिट, बराबर, या तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, या फिर बैलेंस शीट के असेट्स में। और क्रेडिट वाले अपोजिट, वैसे वर्सा, मतलब सर ट्रेडिंग क्रेडिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, या फिर बैलेंस शीट के लाइबिलिटी। ये ऑप्शन है अपने पास। 99.9% सर यही होता है। 0.1% क्या है सर? वो आरडीडी और रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलो ठीक करें, फटाफट फटाफट बताना मुझे आप लोग को। आप लोग बताओगे मुझे सैलरीज, बोलो सैलरीज कहाँ पे आएगा? तो सैलरीज जो है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। परचेस, बोलो परचेस कहाँ पे आएगा? सर परचेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। रेंट कहाँ पे आता है? ब्रैकेट का जानते पहले बता, रेंट कहाँ पे आता है? तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट। ये फटाक से आपको याद तब आएगा जब आपने पूरे फॉर्मेट को पढ़ा रहेगा, समझा रहेगा एक बार तो ही। ठीक है, अब देखो ये 11 मंथ बोल के दिया है, मतलब कहीं ना कहीं इसके ऊपर कोई तो एडजस्टमेंट है, हिडन एडजस्टमेंट है। मैंने कहा था ना ब्रैकेट में मंथ डेट ईयर परसेंटेज कुछ दिया, समझ जाना कि वो हिडन है। तो यह से हिडन एडजस्टमेंट को टिक करेंगे हम लोग। एडजस्टमेंट मतलब टिक करेंगे, याद है? एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, पांडा रूल, पांडा मंत्र। मशीनरी, मशीनरी सर अपने लिए असेट्स होता है। एडवांस अगेन वेजेस, समझना कॉन्सेप्ट को। हम लोग वेजेस समझ के क्या करते हैं, ट्रेडिंग में लिख देंगे, ट्रेडिंग के डेबिट में, तो अपना आंसर हो जाएगा रॉन्ग। यहाँ वर्ड क्या दिया? एडवांस अगेंस्ट वेजेस, मतलब हमने एडवांस वेजेस दिया है। अपने पास बहुत पैसा है नहीं, मतलब एग्जाम्पल क्वेश्चन में बहुत पैसा है, अब हमने किसी को एडवांस दे दिया है। तो सोचो जरा, हमारा पैसा भी किसी और के पास है, एडवांस दिया हुआ है, तो एक तरह का अपने लिए क्या होगा? ये असेट्स होगा। ध्यान देना, ये सिर्फ वेजेस नहीं है, एडवांस वेजेस है, इसलिए आपका असेट्स होगा। एक तरह का प्रीपेड, प्रीपेड वेजेस है, एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होता तो दो इफेक्ट करना पड़ता है, ये ट्रायल में दिया है, इसलिए की इफेक्ट होगा, असेट्स में होगा। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग डेबिट, सबसे टॉप पे फाइनल अकाउंट का फर्स्ट थिंग। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट सर। ये तो पूरा खानदानी एडजस्टमेंट का पूरा फॉर्मेट आता है। क्या किसी को याद है क्या फॉर्मेट है? टू बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। प्रीपेड इंश्योरेंस, अल्लाह सर फिर से इंश्योरेंस आया। अरे लेकिन ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं है, सिर्फ इंश्योरेंस होता तो आई एग्री प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में आता, लेकिन इंश्योरेंस का तो वर्ड क्या दिया है? प्रीपेड, एक्स्ट्रा पे किया है, और एक्स्ट्रा प्रीपेड इंश्योरेंस आपका क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। समझ रहा है क्या हो जाएगा? असेट। वेजेस सर, वेजेस ट्रेडिंग के डेबिट में आएगा। लूज टूल्स, पाना पकड़ क्रूडाइवर जो हमारे पास होते हैं या सर एक तरह का असेट्स होता है हमारे लिए, तो असेट्स में आएगा। कमीशन रिसीवेबल, वर्ड रिसीव्ड नहीं है, देखो इस सम को सिलेक्ट करने पीछे रीजन था यार, रिसीवेबल, रिसीव्ड, फिर प्रीपेड, एडवांस, ये सब वर्ड समझना जरूरी है। छोटे छोटे स्पेलिंग के वजह से अपना आंसर चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे रिसीवेबल बड़े, एक होता है रिसीव्ड ईडी, और एक होता है रिसीवेबल। रिसीव्ड का मतलब पैसा मिल जाना, कमीशन मिल जाना। रिसीवेबल का मतलब होता है मिलने वाला है। व्हाट इट, ये रिसीव्ड नहीं है, रिसीवेबल है। रिसीव्ड मतलब मिल गया, मिल गया अपने को, तो वो अपने लिए इनकम होता है, प्रॉफिट लॉस क्रेडिट में आता। ये रिसीवेबल है, मतलब किसी के पास से कमीशन मिलेगा, अपने को मिलेगा, फायदा होगा, होगा, हुआ नहीं है, मतलब अपना पैसा किसी और के पास है फिलहाल। सो ये भी अपने लिए क्या कहलाएगा? असेट्स। डेटस सर, डेटस, डेटस मतलब जिससे पैसा आने वाला है, क्या होगा? तो ट्रेडिंग में नहीं आएगा, प्रॉफिट लॉस में नहीं आएगा, बैलेंस शीट में आएगा, बैलेंस शीट में एसेट्स में आएगा। कैश और बैंक आपका दोनों भी क्या हो जाएगा? असेट्स हो जाएगा। ड्राइंग सर, ड्राइंग्स जो है हम लोग कैपिटल से माइनस करते, क्या करते हैं? माइनस फ्रॉम कैपिटल। फिर इफेक्ट इनवर्ड, ये सर डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ लिखते हैं हम लोग? ट्रेडिंग के डेबिट में। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स का पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा? मिलेगा, रिसीवेबल है, रिसीवेबल, मिलेगा मिलेगा मिलेगा, तो आने वाला है, मतलब एसेट्स हो गया। लोन टू अरुणा, कभी कभी अमीर बन के सोचो, हमेशा गरीब मत समझो। लोन लिया नहीं है हमने, लोन दिया है। किसको दिया है? अरुणा को दिया है, लोन दिया है, तो सर ये असेट्स आएगा। अब ध्यान दोगे ना,
तो जो जो डीडी डीडी लिखा है ना, सब डेबिट में अमाउंट दिया रहेगा, सर डेबिट का ही है ना, सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्रेडिट में तो जाएगा ही नहीं। यहाँ पे 99.9% चांस है कि क्रेडिट में जाएगा ही नहीं, सब डेबिट में जाएगा। देखो सब डेबिट में गया। डीडी डीडी, ए मतलब असेट, एसेट डेबिट बैलेंस होता है, असेट डेबिट बैलेंस होता है, डीडी एसेट डेबिट बैलेंस होता है। समझ गए, समझ गए। बस एक ये माइनस फ्रॉम कैपिटल लाइबिलिटी में आके वो भी माइनस हो रहा है, मतलब डेबिट में हो रहा है। समझा? पहले हमने डेबिट का पोस्टिंग ठीक कर लिया, अब क्रेडिट करते हैं। वर्ड समझो, रिसीव्ड, रिसीवेबल, दो वर्ड होता है मैंने, एक बोला रिसीव्ड, एक रिसीवेबल। यहाँ पे क्या है, ये रिसीव्ड, मिल गया, मिल गया, पैसा आ गया, ऊपर से क्रेडिट में दिया है, क्रेडिट में दिया है, मतलब अगर रिसीवेबल होता तो असेट में होता, लेकिन वो भी डेबिट बैलेंस होता तो, लेकिन ये तो क्रेडिट में, मतलब एक तो क्लियर है कि पक्का असेट में नहीं जाने वाला है, तो जाए कहाँ पे? तो सर ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि ये तो इनकम है, इनकम कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में, तो ये पीसी। लाइबिलिटी किधर आता है? अकेला इकलौता यार लाइबिलिटी में आता है। कैपिटल किधर आता है? लाइबिलिटी में आता है। सेल्स, सर सेल्स वो ट्रेडिंग बनाते हैं, ये साइड लिखते हैं, मतलब ट्रेडिंग का क्रेडिट। प्रोविजन फॉर, सुनो, वर्ड प्रोविजन है, इसको हम आरडीडी बोलते हैं, ओल्ड आरडीडी, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट। प्रोविजन आया मतलब समझ जाना कि आपका ओल्ड आरडीडी वाला पार्ट है, ये आपका पीडी में जाएगा। सर ये तो क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट में क्यों आ रहा है? अरे कहा ना, 0.1% चांस में रिटर्न्स और आरडीडी खानदानी एडजस्टमेंट के साथ में होने वाला इसका काम है। ओके। कमीशन रिसीव, सेम एज इट इज इंटरेस्ट रिसीव, तो पीसी में ही आएगा। बिल्स पेबल, पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी आएगा, क्रेडिटर्स भी लाइबिलिटी, तो हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं पोस्टिंग का टिक कर लिया। अब करेंगे एडजस्टमेंट को टिक। क्लोजिंग स्टॉक का सर कोई टिक करना नहीं होता है, डायरेक्टली आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जैसे सैलरी और वेज को टिक करेंगे, इसको सैलरी और वेज को, तो ऊपर ढूंढो सैलरीज और वेजेस, ये रहा वेजेस, ये रहा सैलरी, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन है मशीन के ऊपर, तो मशीन को टिक करेंगे, मशीन 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 किधर है? मशीन को टिक कर दिया। मशीन के बाद है बैड डेट्स, खानदानी एडजस्टमेंट आ गया रे भाया, खानदानी एडजस्टमेंट है, मतलब तीन चीज को टिक करने का। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, क्या? डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी, जो चीज दिया टिक कर ले, ढूंढो जरा। डेटर्स, बैड डेट्स, आरडीडी कुछ है क्या? बैड डेट्स है और सन्ड्री डेटर्स या डेटर्स, ऐसा कोई वर्ड हाँ है ना? डेटर्स पे कितना एडजस्टमेंट है? एक 2000 वाला है और एक 5%, दो एडजस्टमेंट है, तो डेटर्स पे डबल टिक होगा। ओके। और एक आरडीडी जो क्रेडिट में दिया रहेगा। इधर क्लियर? हमने टिक कर लिया। सो अब करना क्या आपका? आपका काम क्या रहेगा? वीडियो को पॉज करोगे और जिन चीजों पे टिक किया है उसके अमाउंट का आप अंदर लिखोगे, और याद है ना, एक का एक, दो का तीन, तीन का पांच, एक एडजस्टमेंट रहेगा तो एक लाइन छोड़ोगे, दो एडजस्टमेंट रहेगा तो एक ही इकलौता खाली डेटा जिसपे दो एडजस्टमेंट है, बाकी सब पे सिंगल एडजस्टमेंट है, तो जिसपे टिक रहेगा उसके अमाउंट को आपको अंदर लिखना है और उसके नीचे एक लाइन छोड़ना है, और डेटर्स के लिए खाली दो लाइन छोड़ना है, और जिसपे टिक नहीं है उसके अमाउंट को बाहर लिखना है। क्लियर है? कर सकते इतना, एटलीस्ट एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हो ना? फटाफट करेंगे। बाकी एडजस्टमेंट जितने भी है मैं बताऊंगा, वीडियो पॉज करोगे, वीडियो पॉज करके आप लोग उतना करके लोगे पहले, फटाफट चलो करो। ओके। वो करने के बाद देखो आपको कुछ इस तरह से दिख रहा होगा आपका आंसर जो आपने अपने नोटबुक में सॉल्व किया अगर होगा तो। क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ वन ना, अब्दुल ट्रेडर वाला, देखो प्रॉपर इस तरीके से, इन द बुक्स ऑफ ईयर, ओपनिंग स्टॉक, सब कुछ जिस तरह से लिखा है मैंने यहाँ पे, आपने अगर प्रॉपर ढंग से, मतलब विश्वास से सॉल्व किया रहा खुद से, तो कुछ इस तरीके से आपका आंसर अब तक दिख रहा होगा। अब मैं इसमें आपको बताऊं कि एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है और टोटलिंग क्लोजिंग टैली कैसे करना है। ओके, वन बाय वन। सबसे पहला क्या एडजस्टमेंट है? क्लोजिंग स्टॉक। अब आप लोग मुझे बताओ क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट कहाँ पे क्या पे आते हैं? सर पहला जो है ना ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, दूसरा कहाँ पे आएगा? बैलेंस शीट के एसेट में आएगा। क्या सर? पहला जो है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में यहाँ पे आने वाला है बाय क्लोजिंग स्टॉक। अमाउंट कितना सर? क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट हमेशा आउटर में ही आता है, तो अमाउंट कितना है? 89,600, यह आ जाएगा 89,600। सेकेंड इफेक्ट बताओ किधर आएगा? सर बैलेंस शीट के एसेट्स में। किधर आएगा? बैलेंस शीट के एसेट्स में आएगा, ये आ जाएगा इधर। आप लोग सिंगल कलर पेन ही यूज करोगे, ठीक है? मैं खाली समझाने के लिए डबल पेन यूज कर रहा हूँ। क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट कितना है? 89,600, यहाँ पे आ जाएगा 89,600। डन, हमने ही कर लिया। अब आउटस्टैंडिंग, अब आप लोग मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है? आउटस्टैंडिंग ऐड होता है या लेस होता है? सर आउटस्टैंडिंग ऑलवेज ऐड होता है, और प्रीपेड या एडवांस जो है लेस होता है, तो सर आउटस्टैंडिंग ऐड करेंगे। क्या क्या है? सैलरी और वेजेस, तो सैलरी के साथ में 2,000 ऐड करेंगे, वेजेस के साथ 4,000 ऐड करेंगे। इज दैट क्लियर?
सैलरी का कितना ऐड करेंगे 2000, वेजेस का कितना ऐड करेंगे 4000। तो चलते पहले सैलरी के लिए, सैलरी कहाँ लिखा हुआ होगा वैसे बताना जरा मुझे, कहाँ लिखा हुआ होगा सर, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट लॉस में जाएंगे, सैलरी के साथ में 2000 ऐड कर देंगे, किधर है सैलरी सैलरी सैलरी, ये रहा, ये ऐड, क्या ऐड होगा, आउटस्टैंडिंग। ओके, क्या आउटस्टैंडिंग है सैलरी का अमाउंट चेक करना तो 2000, तो ये आ जाएगा 2000, ए भाई भाग रहा है, 2000। सो 10,000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 12,000। अब मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरी का सेकंड इफेक्ट किधर आना चाहिए। सर सैलरी पे करना बाकी है, सैलरी पे करना बाकी है मतलब कर्जा है, कर्जा किधर आता है, डेफिनेटली सर लाइबिलिटी में आएगा। तो लाइबिलिटी चलेंगे हम लोग, और यहाँ लिख दूंगा मैं आउटस्टैंडिंग, दो दो आउटस्टैंडिंग है तो एक ही बार दिखा देंगे हम लोग। पहला सैलरी का है, जो अमाउंट कितना आउटस्टैंडिंग सैलरी 2000। अब बताओ वेजेस क्या करूंगा, सर वेजेस का तो पहले इफेक्ट यहाँ दे ही दो। हाँ, बाद में वापस अपने यहाँ पे आना ही है तो अभी कर देते ना। वेजेस का सेकंड इफेक्ट करना बाकी रहेगा अभी खाली, ये प्लस के 6 आ गया। बताओ वेजेस का सेकंड इफेक्ट किधर होगा सर, जैसे सैलरी का ऐड किया ना वैसे जाके सर वेजेस का भी ऐड कर दो। तो वेजेस का चलेंगे, वेजेस के पास ट्रेडिंग में, अला हमने वेजेस को अंदर नहीं लिखा, देखा गड़बड़ कर दिया। तो फिलहाल तो मेरे पास जगह है, अगर आपका ऐसा कुछ हो तो उसको कट कर देना, एक ही बार कट करना, ताकत मत दिखाना, और नीचे वापस दिखा देने का ना वेजेस बोल के, ठीक है। टू वेजेस एड आउटस्टैंडिंग, पहले वेजेस का अमाउंट चेक करो तो कितना है, जो रफ किया मैंने अभी, 2600 वेजेस का अमाउंट है पहले से, और अभी अभी आउटस्टैंडिंग कितना है, वो है 4000। तो टोटल ऐड करने बाहर कितना आ जाएगा सर, 6600। डन। चलो, अब उसके बाद ये हो गया, इसके बाद क्या है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है किसी भी एसेट का वैल्यू कम होना। तो बताओ मशीन का हम लोग ऐड करेंगे लेस करेंगे मशीन के साथ में, सर अभी बोला कम होना, कम होना मतलब लेस करेंगे, तो मशीन से हम लोग 10% माइनस करने वाले हैं। मशीनरी के पास जाएंगे और 10% लेस करेंगे। इस बार मशीन के ऊपर कोई डेट वीट नहीं दिया है, मतलब इन शॉर्ट सिंपल सा 12 मंथ का डेप्रिशिएट एज्यूम करके माइनस करेंगे हम लोग। तो लेस हो जाएगा डेप्रिसिएशन, कितना परसेंट है, 10% है, इट्स फॉर द 12 मंथ। जब कुछ बताया नहीं तो 12 मंथ एज्यूम करना है। तो 56,000 का 10% कितना है सर, एक जीरो गैप को तो 5,600 अपना डेप्रिशिएट बन जाता है। माइनस को कितना बच जाएगा, ये 400, ये आपका 0 एंड 50, 50 देन 400, 55 एंड 56 करेक्ट है। अब बताओ डेप्रिशिएट तो एडजस्टमेंट है, इसके दो इफेक्ट होने चाहिए, एक इफेक्ट हमने यहाँ कर दिया, सेकंड कहाँ होगा सर, सेकंड है डेप्रिशिएशन मतलब लॉस हो गया, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा 5600 का डेप्रिसिएशन। तो यहाँ दिखेगा टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, 5600 का डेप्रिसिएशन। इज दैट क्लियर, इतना क्लियर है क्या बॉस, इतना क्लियर है क्या हमने अब तक क्या किया। ओके, डन, आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है सर, ये भी हो गया, ओ हो, आराम से सर, खानदानी एडजस्टमेंट है, थोड़ा आराम से। तो मुझे बताओ कि अब ये दोनों भी एडजस्टमेंट पहले दादाजी के पास होगा, दादाजी मतलब हेड ऑफ द फैमिली, मतलब हेड ऑफ दिस क्वेश्चन, हेड ऑफ दिस एडजस्टमेंट जो है डेटस। तो डेटस से पहले बताओ कि 2000 पहले माइनस होगा कि पहले 5% माइनस होगा, आप बताओ, पहले 2000 माइनस करेंगे या पहले 5% माइनस करेंगे। तो सर सबसे पहले ना उनको हका लो, माइनस करो, उनको हका लो जो कंफर्म वाले डेटस, कंफर्म बैड डेट्स वाले, कंफर्म जो डुबा दिए पैसा, पहले उनको हका लो, 2000 को माइनस कर देंगे पहले, फिर जो बचेगा उसमें से डाउटफुल वाले को माइनस करेंगे। इन शॉर्ट पहले 2000 माइनस करना है, फिर 5% माइनस करना है। तो चलेंगे डेटर के पास, डेटर 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 डेटर, ये रहा, बोलूंगा लेस, कौन सा बैड डेट्स माइनस होगा पहले यहाँ पे सर, न्यू वाला। तो न्यू बैड डेट सबसे पहले माइनस हो जाना है, कितना अमाउंट था सर 2000। तो 64,000 में से जब 2000 का न्यू बैड डेट्स माइनस हो गया तो बचा कितना, इट सेल्फ 62,000। ओके, अब इसमें से लेस करना है अपने को, ये क्या लेस हो जाएगा, न्यू आर डी डी, कितना परसेंट है 5%। बताओ 5% किस पे निकालोगे, इस पे या किसी और पे, या कुछ भी लिख दो सर। हाँ सर, नहीं, जो बैलेंस बचा इस पे निकालें, तो 62,000 में 5% मतलब 3,100 रुपये कुछ आना चाहिए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा, कुछ 3,100 रुपये आना चाहिए।
सर तुक्का मारा है, हाँ थोड़ा सा तुक्का मारा है, बट दिमाग से तुक्का मारा, समझाता हूँ। इसका 10% कितना बनता है? 6,200, उसका हाफ कर लो, 6 का हाफ 3,000, 200 का हाफ 100, मैंने वैसा पकड़ लिया। नहीं जमता तो जैसे हम करते हैं वैसे ही करो। 62,000 मल्टीप्लाई 5/100 कर दो, डबल जीरो कट, बाकी मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाना चाहिए। अभी माइनस करो, 62,000 माइनस 3,100, मतलब ये अरे 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 भाग जा रहा है, अरे बुरा मान रहे तो 900, एंड बचा यहाँ पे 11, तो 11 - 3 कर दो, 8, बचे 5, तो 58, 59 और 60, 61 और 62 बराबर है। अब ये एडजस्टमेंट है, ये दो दो एडजस्टमेंट है, समझना है कि सर एक इफेक्ट यहाँ पे एक इफेक्ट नहीं ना बाबा, क्या बात करता है, यहाँ 2,000 यहाँ 300 है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो इन दोनों का एक इफेक्ट यहाँ दिख रहा है, हमें इनका सेकंड इफेक्ट करना है। तो सेकंड इफेक्ट कहाँ पे होगा? सर एक खानदानी एडजस्टमेंट है, पूरा खानदान वहां बैठा हुआ है सर, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, तो वहां चलेंगे हम लोग 2,000 और 3,100 रुपए। देखो, न्यू बैड डेट से 2,000 और न्यू आरडी 3,100 रुपए। इज दैट क्लियर? कहाँ से आया देखो, यहाँ से, ये न्यू बैड डेट से और ये न्यू आरडीडी है। ओके, अब थोड़ा ध्यान देना, ये तीन चीज को प्लस करना है, जो भी अमाउंट आएगा उसमें से 2,000 को माइनस करना है, तो सीधे सीधे 4,100 मिल रहा है आंसर। देखो ना, ये प्लस से ये माइनस से खत्म हो गया, बचा कितना? 300 प्लस 1,000, 4,100 रुपए। सिंपल, क्लियर है? आगे बढ़े। तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ तक, अरे यहाँ तक क्या, पूरा ही खत्म कर दिया। अब बताओ, क्या सारे एडजस्टमेंट अपने हो गए? क्या अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए क्या? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ मैं, क्या अपने सारे एडजस्टमेंट हो गए? तो कुछ बच्चे बोलेंगे हाँ, कुछ बोलेंगे नहीं, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, तुमको हाँ, तुमको तुमको बता रहा हूँ कि देखो एक बाकी है, हिडन वाला छुपा हुआ है, ढूंढ के निकालो इसको, पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व नहीं किया ना तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारा मार्क्स बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसे हिडन को पकड़ने का, छोड़ने का नहीं कभी भी। सो ये क्या मतलब, क्या है? 11 महीने का हमने रेंट भरा है। ईयर कितने महीने का होता है सर? 12 मंथ्स का होता है। हमने कितने मंथ का पे किया सर? 11 मंथ का पे किया, मतलब 1 महीने का बाकी है, समझ रहे हैं? 1 महीने का बाकी है, तो वो पे करना बाकी है, तो उसको हम आउटस्टैंडिंग बोलेंगे, प्रीपेड बोलेंगे? सर जब पे करना बाकी है मतलब तो आउटस्टैंडिंग हुआ ना यार, क्या सर? तो अब मुझे बताओ, अगर 11 महीने का 2,200 रुपये है, तो 1 महीने का कितना होगा? निकाल कर बता सकते हो आप लोग मुझे? बताओ सर। अगर रेंट 11 मंथ्स का 2,200 है, तो सर 1 मंथ का जो है ना बनेगा 220 रुपीज, या सर नो? सिंपल सा। अगर मैं कुछ रॉन्ग कर रहा हूँ शायद से मैं, 200 आएगा ना? कैसे सर? देखो, 2,200 डिवाइड बाई 11 कर दूंगा, 11 × 11, 11 टू 22, तो 200 रुपये 1 महीने का बना। अब ये आउटस्टैंडिंग है कि प्रीपेड है? सर 11 महीने का पे किया है, 1 महीने का बाकी है, मतलब पे करना बाकी है, तो इसको सर आउटस्टैंडिंग बोलेंगे हम लोग। क्या बोलेंगे? आउटस्टैंडिंग। तो आउटस्टैंडिंग ऐड होता है कि लेस होता है सर? डेफिनेटली ऐड होता है। तो यहाँ लिखूंगा मैं आउटस्टैंडिंग। एक तरह का एडजस्टमेंट, ये खाली हिडन है, आपको डायरेक्ट नहीं देता, आपको घुमा फिरा के इधर को समझना है। और आप तो हो ही स्मार्ट है, समझ तो जाओगे ही। तो 2,200 प्लस 200 करने के बाद कितना आ गया? ये 2,400 बाहर आ गया। अब ये एडजस्टमेंट यार, चाहे वो हिडन हो या दिखावट हो या छुपावट हो, जो भी हो, एडजस्टमेंट का तो सिंपल सा दो इफेक्ट होता है। तो एक इफेक्ट तो हमने यहाँ कर दिया, सेकंड सोचो कहाँ पर आएगा? सर पे करना बाकी है, मतलब ये भी एक लाइबिलिटी बनेगा, तो हम चलेंगे लाइबिलिटी में और 200 रुपये दिखा देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट बोल के। अच्छा, अब चाहो तो इसी के साथ भी दिखा सकते हो, अलग भी दिखा सकते हो, मैं एक काम करता हूँ, मैं फिलहाल इसी के साथ दिखा देता हूँ। नहीं नहीं, आप लोग बुरा मान जाओगे, बोलोगे सर काम बचा रहे, मैं लिख लेता हूँ वापस। खुश? खुश अभी? तुम चाहते हो मैं लिखते रहूँ हमेशा, आराम ना मिले? कोई बात नहीं। आउटस्टैंडिंग नोट आ गया, 2,000 रुपये, 200 रुपये। ठीक है, 2,000 नहीं, 200 रुपये। डन। अब सब कुछ खत्म हो चुका, अब सिर्फ टैली करना है, क्लोज करना है। ठीक है, अब से करना है, क्लोज करना है, टैली करना है, टैली करना है इन लोग को। तो सबसे पहले सर ट्रेडिंग क्लोज करें। अच्छा, सबसे पहले देख लो कि सब कुछ आउटर में जाया गया है क्या नहीं गया है सर। इस क्वेश्चन में कोई रिटर्न था नहीं, तो इसलिए जो अमाउंट आपका इनर कॉलम है वही आपका एज अ परचेज बाहर आ गया। सेम फॉर दिस सेल्स ऑल्सो, कुछ रिटर्न है नहीं, तो एज इट इज बाहर आ गया। सर ये नहीं लिखे चलेगा? हाँ चलेगा, बट मान लो लिख लिया हमने, तो हम ऐसा दिखा दें, कोई रॉन्ग नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। ऐसा 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 कट करके मत दिखाओ, ऐसे दिखाओ जैसे दिखा रहा हूं मैं, प्रेजेंटेशन का पार्ट है भाई ये। ओके, सो अब सब कुछ आउटर में जा चुका है, तो इसको क्लोज करेंगे हम लोग। जैसा हम लोग अब तक करते हैं वैसे ही फॉलो करें, भले ही अपने थोड़ा सा 2 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, बट करेंगे वैसे ही हम लोग, ताकि कोई गड़बड़ ना हो अपने से। ओके सर, मतलब कैसा? अरे सर मतलब ऐसा, देखो, ट्रेडिंग का क्रेडिट और डेबिट प्लस करके यहाँ दिखाएंगे। क्रेडिट मतलब होता है इनकम, डेबिट मतलब होता है एक्सपेंसेस। अगर आंसर पॉजिटिव आया तो क्या रहेगा? ग्रॉस प्रॉफिट, नेगेटिव आया तो ग्रॉस लॉस।
तो ट्रेडिंग का क्रेडिट में आपके पास दो ही अमाउंट है, 85 89। तो अगर मैं इसको प्लस करता हूँ तो 614 16 और 17 174। आई कुछ गड़बड़ लिखा मैंने, चेक करो तो 174 600 यार है ना। अब्दुल का ही करे ना भाई, हाँ। चेक करके बताना जरा कितना आ रहा है टोटल। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, आगे बढ़ना अपने को, नेक्स्ट सम पढ़ना है। 600 और 14 86 7 74 600 कितना आ रहा है? 74 600। अब डेबिट का प्लस करो तो बताओ, फटाफट करो। बताओ फटाफट, डेबिट का प्लस है क्या, बताओ कितना आ रहा है। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पहले आप करके बताओ, फिर मैं करूंगा आपके सामने। चलो ठीक है, करे। देखो, 2071 तो ये 91 400, और ये 7600, सिंपल सा। ठीक है, तो 00 64 10 7 8 9 और 99,000 बनता है। कैसा है समझा ना? इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, दिखा दिया यहाँ पे 91 400, और इन दोनों को ऐड करके 7 600। तो जितना कैलकुलेशन इजी कर सकते हो उतना करने का। तो 99,000 डेबिट कार्ड, ओ हो भाई 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 भाई, क्या हो गया, ये समझ रहा है क्या हो रहा है? डेबिट का ज्यादा इस बार लग रहा है। नहीं रे, नहीं 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 नहीं, गड़बड़ गड़बड़ क्या? देखो इनका प्लस मैं रॉन्ग कर दिया। ये 600, और ये 14 8 6 17 174 600 है ना, हाँ उन्होंने क्या, क्योंकि लॉस बहुत ही रेयर दिखने मिलते हैं, हाँ क्या। तो 1,74 600 आया क्रेडिट का टोटल, और डेबिट का है 99,000। ओके, इनको माइनस कर बताओ कितना बैलेंस बच रहा है। तो 600, फिर 10 11 12 13 14 15 ऐसे करते हैं ना अपन, 6 ही बच जाएगा। बचा फिर तुम्हारा यहाँ पे 16, तो 10 11 12 13 14 15 16 7। तो 76 600 आ रहा है क्या, चेक करो एक बार फटाफट आप लोग। फटाफट क्रॉस वेरीफाई कर बताओ मुझे, इतना ही आ रहा है क्या? मूर्खो जैसा सिर्फ देखते मत बैठो, कोई मूवी नहीं देख रहे तुम लोग, कैलकुलेशन करते बैठो, वरना 12th में दिक्कत देगा। 75 है कि 76 से, बताओ फटाफट चलो। सर 600, और ये छः छः 5 6 15 होगा, मतलब ये 75 आएगा। कितना आएगा देखा, सिर्फ मुंह को देखने का नहीं, करने का। 75 600। इसको प्रेजेंट कैसे करना है? तो जो हाईएस्ट अमाउंट है ना 174 600, उसको पहले दोनों साइड लिखना है अपने को। तो यहाँ पर आएगा 1,74 600। सेम वैसे अपने को क्रेडिट में लिखना है 1,74 600। और कम कहाँ पड़ा? डेफिनेटली डेबिट में कम पड़ा है, मतलब प्रॉफिट है तो ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट में आएगा 75 600। यह आएगा 75 600। ठीक है, सो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे हम लोग टू, डेबिट है मतलब टू आएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन। नीचे क्या दिखा सकते हैं, याद है किसी को? बैलेंस इन फिगर, मतलब इतना अपना बैलेंस अमाउंट है। ओके, कहते ता थैया था। अब वो करना है अपने को, इधर डेबिट में मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा, किधर आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा अपना। ओके, तो ये इधर आ जाएगा अपना। तो क्रेडिट में क्या बोल के आएगा, इधर डेबिट में क्लोज हुआ है तो क्रेडिट में प्रॉफिट एंड लॉस के ओपन होगा, ओपनिंग होगा इन शॉर्ट। सो यहाँ बोलूंगा मैं बाय, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन। कितना अमाउंट है? वही 75 600 आ जाएगा, 75 600। अब मैं प्रॉफिट लॉस को क्लोज कर, जैसा ट्रेडिंग क्लोज कर डिक्टो आपको वैसे ही करना है। मैं पहले चेक करो सब आउटर कॉलम में जा चुका है, यह सब आउटर कॉलम में ही है। अब इसको भी क्लोज करना है अपने को वैसे ही। तो सबसे पहले आप लोग मुझे प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट टोटल बताओगे, फिर डेबिट का टोटल, फिर अपन सॉल्व करेंगे। ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस कर रहे हैं, क्रेडिट का टोटल और डेबिट का टोटल। तो क्रेडिट में दो तीन ही दिख रहा है, 75 77 78 78 79 समथिंग बन रहा है। 79 600 आना चाहिए, चेक करो। अब डेबिट का है 12 to 14 14 4 18
18, 19, 20, 21, 20, 23, 23, 700, 23, 700 समथिंग। एक बार वेरीफाई कर ले। अच्छा, डेप्रिशिएशन का 5% राइट है ना? डेप्रिशिएट कितना अमाउंट है जो चेक करना, डेप्रिशिएशन का अमाउंट 5,600 है, बराबर है। ऐड कर दो आपस से। 12 टू 14, 14 प्लस 4 18, 18, 19, 20, 21, 20, 23, 23, 24, 100, 24, 100। नहीं समझता तो पूरा प्लस करके देख लेने का क्या। माइनस करो तो ये बचा कितना, 500, 5 और 5, ओ 555, 55,500 नेट प्रॉफिट आया। पहले हाईएस्ट अमाउंट दैट इज 79,600 दोनों साइड लिखो, 79,600 दोनों साइड लिखो, इधर भी और इधर भी। बैलेंस बचा है जो डेबिट में उनकी प्रॉफिट हुआ है 55,500 बोल के, यहां दिखेगा आपका क्या बोल के आएगा, टू नेट प्रॉफिट। ये कैरिड डाउन है, इसके नीचे भी आप दिखा सकते हो बैलेंस इन फिगर बोल के, ठीक है। अब ये जाएगा कैपिटल में, ऐड हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो ऐड होता है, लॉस होगा तो लेस होता है। तो यहाँ पर आएंगे और चाहिए तो पहले इसको सॉल्व कर लो, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। फिर जो भी आएगा उसके साथ आप लोग ऐड करोगे नेट प्रॉफिट को। प्रॉफिट कितना है अपना, 55,500। ओके, चलो पहले ये करके बता कितना कितना आ रहा है। ये सर 400, 2 और 15, ये ऐड करने पे 900, 7, 10, 2। एक बार चेक कर लो, 2,07 तो 900 आना चाहिए आपका ये। अब टैली अमाउंट चेक करना है। सो ये पूरा प्लस, ये पूरा प्लस करके चेक करके बताओ मुझे फटाफट। पहले लाइबिलिटी प्लस करके बताओ कितना आ रहा है, फटाफट 10 सेकंड दिया आप लोग को। चलो ठीक है, 2 मिनट ले लो, बताओ फटाफट कितना आ रहा है। बट करोगे वो ना पाप लग जाएगा, ध्यान रखना। जो प्लस प्लस नहीं कर रहा उसको पाप लग जाएगा। एटलीस्ट ट्राई तो करो, प्रैक्टिस तो करो। नहीं करो तो दिक्कत होगा ना यार एग्जाम में। कर लिया। अब अमाउंट अपने मन में रखना, अब कहीं लिख के रखो, बताना मत किसी को, बताना मत, बाजू लग बताना मत बिल्कुल भी। अब एसेट साइड आओ और ये प्लस करो, बता रहा हूँ मैं। पहला अमाउंट है 50,400, फिर 6,800 ले लो, फिर उसके बाद 26,000 ले लो, फिर उसके बाद 58, 59, 900 ले लो, फिर 13, 3, 16, 600 ले लो, ठीक है। फिर 30 सिंगल लो, फिर 89,600 ले लो और चेक करो कितना आ रहा है। और दोनों साइड जो है टोटल आपका एग्रीगेट मिलना चाहिए, 2,79,300 ही मिलना चाहिए। यही इस सम का टैली अमाउंट है जो आपको आना ही चाहिए। नहीं आया तो 2-3 बार प्लस माइनस करो, फोन से ना करके पहले खुद से करो यार, खुद से भरोसा करो, पर क्योंकि एग्जाम में फोन नहीं रहेगा, ठीक है। सो इस तरह से होता है हमारा ये सम भी खत्म। और हाँ ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ फिर से, मैं जो जो क्वेश्चन करवाऊंगा, 10 क्वेश्चन एटलीस्ट करवाऊंगा मैं, वो 10 क्वेश्चन अच्छे से स्ट्रांगली कर लो यार। बस फिर सोल प्रोप्राइटर का तुम्हारा फाइनल अकाउंट खत्म हो जाएगा। यहाँ तक कि 12th का 15 मार्क में से कम ना तुमने 12 मार्क की यहीं पे 11 में फिक्स कर दोगे। सॉरी सॉरी सॉरी, 12 मार्क का प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव है। तो 12 में से ना कम से कम 10 मार्क चीज तो हम यहीं पे रेडी कर देंगे। 2 मार्क रहेगा जो पार्टिश कैपिटल, वो देख लेंगे हम, एक आध एडजस्टमेंट बचेगा। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही इंपॉर्टेंस दो यार, अच्छे से करके चलना। वैसे करने सारे चैप्टर अच्छे से, बट इसको ज्यादा अच्छे से करना है क्योंकि इनके 12 में बहुत काम देने वाला है। ओके, तो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है एंड फिर ये बैलेंस शीट है। बैठकर लिख लो, स्क्रीनशॉट लोगे तो फोन में स्क्रीनशॉट ही रह जाएगा, बेटर है बैठकर लिख लो। लिख लेने हैं कभी भी, ठीक है, तो जल्दी दिमाग में घुसता है। इज दैट क्लियर? सो अब अपना ये समझता सम यहाँ पे खत्म। अब मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू लेक्चर, तब तक पढ़ते रहो, पांडा सर को याद करते रहो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।